अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर ना सोलर इंडस्ट्री के अंदर कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्री को हिला के रखता है। नए से नए प्रोडक्ट्स की इनोवेशंस की बात कर ली जाए, प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी की बात कर ली जाए, मैक्स पावर सबसे आगे है, पाइनियर है व्यूअर्स सोलर इंडस्ट्री के अंदर। हर नई प्रोडक्ट को लेके आने के लिए और रिक्वायरमेंट को समझते हुए प्रोडक्ट को लेके आने के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई मैक्स पावर IP66 सीरीज के अंदर एक नई सीरीज को लॉन्च कर देगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। मैक्स पावर ने जब सारा स्टॉक मंगा लिया है तो मुझे ये सरप्राइज दिया है और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि ये साइनो पावर की सीरीज में 6 किलोवाट भी लेके आए हैं, 8 किलोवाट भी लेके आए हैं, 10 किलोवाट भी लेके आए हैं और आज जिसको मैं रिव्यू करने लगा हूं ये है 12 किलोवाट। व्यूअर्स, इसमें नई बात क्या हुई, 12 किलोवाट तो मैक्स पावर वोल्टास में भी आ रहा था। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी बात है कि ये सिंगल फेज के अंदर है। व्यूअर्स, IP66 सीरीज के अंदर सिंगल फेज के अंदर रहते हुए मेरा नहीं ख्याल इस वक्त हमारे पास कोई भी ब्रांड है, अच्छी ब्रांड जो इस वक्त काम कर रही हो और आपको 12 किलोवाट सिंगल फेज आउटपुट दे रही हो। 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। व्यूअर्स, अनबॉक्स करते ही हमें इसके अंदर एक सीटी मिल गई, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि लोड मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ ही हमें वाईफाई डोंगल मिल गई। सोलरमैन बिजनेस, सोलरमैन स्मार्ट ऐप को यूज करके हम रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। MC4 कनेक्टर्स के कुछ पेयर मिल गए जिसे हमने सोलर के कनेक्शन करने हैं और वॉल माउंटिंग के लिए स्क्रूज मिल गए। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमें वॉल माउंटिंग ब्रैकेट भी इसमें मिल गई है। इसी के साथ ही टेम्परेचर सेंसर है और व्यूअर्स क्वालिफिकेशन कार्ड और इसी के साथ ही वारंटी कार्ड की डिटेल्स मेंशन है। यूजर मैनुअल को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, जिसमें साइनो पावर की ब्रांडिंग है। टच फॉर्म में हमें इस पर डिस्प्ले मिल जाता है, कोई भी फिजिकल बटन नहीं है और टच कितना रिस्पॉन्सिव आप देखिएगा। मैं हल्का सा टैप करता हूं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है और जैसे इसको हम पावर ऑन करेंगे तो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा डिस्प्ले आता है, फिर साइनो पावर लिखा हुआ आता है। किसी भी पैरामीटर्स पे हम टैप कर लेंगे तो उससे हमें उसकी डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। होम पे आ जाते हैं, ग्रिड पे टैप करें, जस्ट मैंने इसको इस वक्त ग्रिड प्रोवाइड की है। फ्लोर सेक्शन के ऊपर हमें यहाँ पे कवर मिल जाता है, लिड मिल जाती है जिसको ओपन करके हम कनेक्शंस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर सेक्शन में हमें फर्स्ट यहाँ पे बैटरी का पॉइंट मिल गया। 48 वोल्ट 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है, यहाँ पर आपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ ही GPRS/वाईफाई डोंगल पॉइंट मिल जाता है। ये जो वाईफाई डोंगल है हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन के पॉइंट्स मिल गए। राइट साइड पे आ जाएं तो जैसा कि ये सिंगल फेज बेस्ड इन्वर्टर है तो ये आपको ग्रिड का इनपुट पॉइंट मिल गया, जहां से आपने जस्ट फेज, न्यूट्रल और अर्थ की तार प्रोवाइड कर देनी है। ये आपका बैकअप लोड है जिसमें फैंस, लाइट्स, फ्रिज, इसेंशियल लोड चलेगा और ये जनरेटर इनपुट पॉइंट है जिसको आप हैवी लोड आउटपुट भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 4 MPPT इसके अंदर लगे हुए हैं, PV1, PV2, PV3 और PV4। लोअर सेक्शन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अगर व्यूअर्स राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपको कट ऑफ पॉइंट मिल जाता है, DC स्विच, जो कि सोलर के इनपुट को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पावर ऑन पावर ऑफ के लिए पुश बटन मिल गया, साथ स्पेसिफिकेशन शीट जिसपे साइनो पावर की ब्रांडिंग है। व्यूअर्स, बहुत हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है। ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे आपको हीट सिंक मिल रहा है और नेचुरल कूलिंग बेस्ड इन्वर्टर है। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैंस भी आपको मिल जाते हैं ताकि किसी ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे एयर का फ्लो कम है तो इससे नेचुरली एयर का फ्लो बढ़ जाता है, इन्वर्टर की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है। और वो टॉप व्यू में साइनो पावर की ब्रांडिंग, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले और नीचे हमें यहाँ पर कनेक्शन के पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से हमने सारे कनेक्शंस करने हैं। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग माशाल्लाह परफेक्ट है। इस वक्त का टॉप लाइन इन्वर्टर है और ये आप देख सकते हैं सिंगल फेज के अंदर है। व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी बात है, 12 किलोवाट IP65 सिंगल फेज के अंदर। यहाँ पर आपने लाइन और न्यूट्रल और पोटेंशियल अर्थ यानी अर्थ पॉइंट कनेक्ट करना है। जनरेटर आउट इनपुट पॉइंट या हैवी लोड आउटपुट पॉइंट मिल गया, इसी के साथ ही लोड का पॉइंट मिल गया। ये कम्युनिकेशन है, BMS लगाना चाहते हैं, CTs को लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे बैटरी के कनेक्शन पॉइंट। व्यूअर्स, फिनिशिंग चेक करवाने के लिए सिर्फ इतना सा नहीं ओपन करूंगा, बल्कि मैं ये ऊपर वाला पोर्शन भी ओपन कर रहा हूं और इसकी अंदर की बिल्ड क्वालिटी भी आपको चेक करवाता हूं कि माशाल्लाह कितना ही प्यारा डिजाइन इन्वर्टर है। व्यूअर्स, मैंने फ्रंट लिड भी ओपन कर दी है और बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। SMD बेस्ड कंपोनेंट सारे लगे हुए हैं। व्यूअर्स, इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको पता नहीं चलेंगी, लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल बेस्ड है, यानी एक सिंगल चिप बेस्ड डिजाइन इन्वर्टर नहीं है जिसके अंदर एक ही चिप के ऊपर मल्टीपल चीजें लगी हुई हो। मल्टीपल मॉड्यूल बेस्ड डिजाइन सिस्टम है कि आप देख सकते हैं ये एक मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ दूसरा मॉड्यूल आ रहा है, तीसरा मॉड्यूल आ रहा है।
इससे फ़ायदा ये होता है इन केस ऑफ फॉल्ट अगर कोई मसला आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो जस्ट वो मॉड्यूल को रिप्लेस कर दिया जाता है। बाकी किसी भी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। सीटीज मिले हुए हैं हमें, कॉइल मिल रहे हैं, इसके साथ डिफरेंट चॉपर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, रिलेज। जस्ट आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि फिनिशिंग बहुत ही प्रोफेशनल वे में इस इन्वर्टर की गई है। इसी के साथ ही टॉपलेट आप देख सकते हैं, टॉपलेट के ऊपर हमें हाई एंड क्वालिटी का डिस्प्ले और हाई एंड सॉफ्टवेयर इस पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से मैक्स पावर ने अपनी इस साइनो पावर सीरीज के अंदर हर वो फीचर डाल दिया है जो कि एक लेटेस्ट तरीन इन्वर्टर में होना चाहिए। व्यूवर्स, हमें 12 किलोवाट थ्री फेज में चाहिए या 12 किलोवाट सिंगल फेज में चाहिए, इसका डिसीजन हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर तो आपके पास एक थ्री फेज का मीटर लगा है, आपके पास थ्री फेज की सप्लाई अवेलेबल है, तो फिर आपने चले जाना है मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज के ऊपर, जो कि हमें थ्री फेज के अंदर 12 किलोवाट भी मिल जाता है और 14 किलोवाट भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी वायरिंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आपका सिंपल लोड है, आपके पास सिंगल फेज का मीटर है और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सिंगल फेज का इन्वर्टर लगे, तो ये बड़ा ही सूटेबल इन्वर्टर है। व्यूअर्स, 12 किलोवाट का सिंगल फेज का इन्वर्टर है। सोलर पैनल कितना लगाया जा सकता है? 18 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। 4 एमपीपीटी बेस, 4 एमपीपीटी बेस्ड है और हर एमपीपीटी जो है वो हमारे पास 20-20 एम्पियर का 20x4। व्यूअर्स, आपके पास IP66 बेस्ड इन्वर्टर हो, सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलता हो, तो मेरे इल्म में नहीं है अभी तक हमारे पास कोई एक भी ऐसी ब्रांड जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करे। ये फीचर बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका बजट नहीं है, ना ही वो बैटरी लगा सकते हैं, और लेकिन वो सिस्टम एक ही बार चाह रहे हैं बड़ा लगाना, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ आप साइनो पावर का ये इन्वर्टर लगा लें। फ़ायदा इसका ये है कि ये सिंगल सोर्स प्रायोरिटी के ऊपर भी फुल पावर देने की एबिलिटी रखता है। व्यूअर्स, जब हम इसकी बात कर रहे हैं फीचर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्या हमें इस पे वारंटी सिर्फ 5 साल मिलेगी? जी व्यूअर्स, 5 साल मिलेगी। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली इंस्टॉल करते हैं विद लिथियम आयन बैटरीज लगा लें, विद आप ट्यूबुलर बैटरीज लगा लें। लेकिन आई एम थैंकफुल टू मैक्स पावर कि मैक्स पावर ने हमें ये ऑफर दी है। अगर ये आप हमसे परचेज करते हैं और आप इससे लिथियम आयन पैक्स मैक्स पावर के इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैक्स पावर के MP5000 अल्ट्रा कर लें या 10,000, 16,000 या 32,000 जो है वो आप यूज़ करते हैं, तो इसकी वारंटी भी 10 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगी और बैटरी की वारंटी भी 10 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये ऑफर अवेल करें इलेक्ट्रिकल वॉल से और जल्दी से जाके ऑर्डर प्लेस कर लें ताकि आपको ये हम ऑफर प्रोवाइड कर सकें। 10 इयर्स वारंटी ऑफ इन्वर्टर एज वेल एज 10 इयर्स वारंटी ऑफ बैटरी। बिकॉज वैसे तो हमारी रिक्वायरमेंट में ये होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा पैनल्स लगाए जाएं, बड़ा इन्वर्टर है तो ज्यादा पैनल लगाए जाएं, लेकिन फिर भी लो लाइट परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपके पैनल्स कब जनरेशन देना शुरू हो जाएंगे, तो मिनिमम स्टार्टिंग वोल्टेजेस 90 वोल्ट है। तो अगर आपके पास 2 या 3 पैनल लगे हुए हैं तो ये उसके ऊपर भी टर्न ऑन हो जाएगा, आपको जनरेशन देना शुरू हो जाएगा। और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पैनल्स लगे हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जनरेशन मिलना शुरू हो जाएगी एंड लेट इन द इवनिंग आपको ये जनरेशन प्रोवाइड करता रहेगा। व्यूअर्स, एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करनी है इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए? सोलरमैन बिजनेस या सोलरमैन स्मार्ट, दोनों एप्लीकेशंस हैं। जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, जो इंस्टॉलेशन कंपनीज होती हैं, वो सोलरमैन बिजनेस यूज़ करती हैं, जैसे हम लोग हैं। तो हमारे पास ना सिर्फ क्लाइंट के सिस्टम की असेस होती है, बल्कि हमें ये भी पता चल रहा होता है कि किस टाइम पे क्या फॉल्ट आया, उसकी रीज़न क्या थी, उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। तो हमारे पास असेस सोलरमैन बिजनेस पे रहती है और एंड यूज़र को हम असेस दे देते हैं सोलरमैन स्मार्ट के ऊपर। बिकॉज इसके साथ आपको ये सीटी मिल जाती है जिसको आपने इसके CD 1 पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देना है ताकि ये लोड पैरामीटर्स की डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से शो कर सके। अगर आप ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं, रिवर्स फीडिंग आपको बताएगा। एक और नई चीज़ व्यूअर्स, ये जो इसके साथ टेम्परेचर सेंसर हमें मिल रहा है, ये ट्यूबुलर बैटरीज के लिए है। अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई है और आप उसका टेम्परेचर सेंसर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें एक्सटेंशन साथ मिल जाती है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वॉल माउंटिंग ब्रैकेट, तो आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल, और इंस्टॉल करके देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा इसकी कुछ सेटिंग्स देखते हैं और ओवरऑल मैं इस इन्वर्टर को रिकमेंड करता हूं या नहीं, तो ये जानेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस कर दिए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन हमने ग्रिड के कनेक्शन किए हैं, फेज न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। इसी के साथ ही ये हमारे पास आउटपुट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर इसेंशियल लोड यानी लाइट लोड है, और जेन पोर्ट यानी हैवी लोड आउटपुट पॉइंट है। ये जनरेटर इनपुट भी है, हैवी लोड आउटपुट भी है, ऑप्शनल है, जैसे मर्जी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन के पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपने BMS के पॉइंट के ऊपर बैटरी को कनेक्ट कर देना है,
और इसी के साथ ही मीटर 1 के ऊपर हमने जो इसके साथ करंट ट्रांसफार्मर आया है उसे कनेक्ट कर दिया है। व्यूअर्स, इसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर भी आता है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बीएमएस पॉइंट हट जाएगा और उसकी जगह पे ये टेम्परेचर सेंसर लग जाएगा। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लैब में इंस्टॉल कर लिया है साइनो पावर 12 किलोवाट, और मेरे लैब में ही मेरे पास आप देख सकते हैं 12 किलोवाट जो है वो 3 फेज के अंदर अवेलेबल है। मैक्स पावर वोल्टास इस वक्त तक की सबसे बेहतरीन सीरीज मैं कह सकता हूँ यही दोनों है। इसने तो अपना लोहा मनवा लिया और मुझे पता है कि ये भी मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करेगी, क्योंकि सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा रहती है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, MP5000 अल्ट्रा मॉडल जो है, जो इस वक्त की लेटेस्ट बैटरी है, उसको इंस्टॉल कर दिया है। फुल कम्बिनेशन के अंदर इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, और कम्बिनेशन में लगाएंगे तो 10 साल की वारंटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर्स जानते हैं और देखते हैं कि आपने इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। व्यूअर्स, इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। हमने सोलर भी प्रोवाइड कर दिया है, बैटरी भी प्रोवाइड कर दी है, ग्रिड और लोड, ये जो रिंग्स हैं ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम होम पे आ जाएं तो हमें लाइट लोड के ऊपर लोड इन्फॉर्मेशन पे 243 वोल्ट मिल रहे हैं। इस वक्त लाइट लोड कोई भी नहीं चल रहा। और स्मार्ट लोड पे आ जाए तो 242 यानी हैवी लोड आउटपुट है, वो भी ऑन हो चुकी है। सोलर पे आ जाएं तो सोलर इन्फॉर्मेशन में हमें PV1, 2, 3, 4 अलग-अलग सबके वोल्टेजेस, अलग-अलग सबकी पावर मिल रही है। ग्रिड साइड पे आ जाएं तो ग्रिड के पैरामीटर्स, कितने वोल्टेजेस हैं, कितने किलोवाट की पावर जो है वो फीडिंग हो रही है। इस वक्त हमने ग्रिड फीडिंग ऑन की भी है, और एरोहेड भी बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड में जा रही है। सेटिंग्स पे आ जाएं तो जस्ट आपने सेटिंग्स पे टैप करना है, ये आपको सारी सेटिंग्स मिल गई हैं। बैकअप सेटिंग, यूपीएस, जो बेसिक्स ही हैं जस्ट मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ। बाकी एडवांस सेटिंग्स के ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड व्यू बनाऊंगा। बैटरी को हमने एक्टिवेट करने के लिए ऑटो पे रख दिया ताकि ऑटोमेटिकली बैटरी एक्टिवेट हो जाए। और पायलन टेक है, अगर आप इसको ट्यूबुलर करना चाहेंगे तो आप यहाँ से 1 पे करके इसको ट्यूबुलर कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग, अगर आप रिवर्स फीडिंग ऑन करना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं तो बैक फ्लो इनेबल, एंटी बैक फ्लो इनेबल कर दें और 100% ऑन कर दें ताकि फुल इलेक्ट्रिसिटी सेल होगी। सीटी यूज करें तो सीटी को चेक मार्क कर लें। जेन पोर्ट जो है वो एज अ जनरेटर इनपुट बन सकती है, और स्मार्ट लोड आउटपुट जनरेटर इनपुट करने के लिए इनेबल कर लेंगे अगर आपने जनरेटर कनेक्ट करना है, और स्मार्ट लोड आउटपुट बनानी है इनेबल कर लें और परसेंटेज सेट कर लें जिसके ऊपर आपने हैवी लोड को ऑफ करवाना है। हम इस इन्वर्टर को पैरेलल नहीं कर रहे, अभी सिंगल फेज में चला रहे हैं तो एज अ सिंगल इन्वर्टर रहने देना चाहिए। सिस्टम को ऑन या ऑफ करवाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी जरूरी एक सेटिंग। व्यूअर्स, सोलर की डबल स्ट्रिंग मैंने कनेक्ट कर दी है और दोनों के पैरामीटर्स जान लेते हैं इस वक्त कितने आ रहे हैं। फर्स्ट वन स्ट्रिंग के ऊपर 322 वोल्ट आ रहे हैं। थर्ड वन MPPT के ऊपर 313 वोल्ट आ रहे हैं। 4 MPPT हैं, आप चारों स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। 1.9, 1.2 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.6 किलोवाट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और 2.7 किलोवाट जो है ये ग्रिड में वापस जा रहे हैं। नेट मीटरिंग का फीचर इनेबल है, इलेक्ट्रिसिटी आप सेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप MP5000 अल्ट्रा इसके साथ यूज कर रहे हैं और इसको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा वे है। आपने करना ये है कि बैटरी के जो कैन पोर्ट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है, BMS केबल को। इसके अंदर भी आपने BMS पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। बस इतना सा काम है, आपकी बैटरी आपके इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, जैसा कि हमें रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके साथ वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए होती है और इसके अंदर एप्लीकेशन मौजूद है सोलरमैन स्मार्ट और सोलरमैन बिजनेस। मैंने सोलरमैन बिजनेस में इसको रजिस्टर कर लिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं 6.39 किलोवाट जो है ये सोलर से जनरेट हो रहे हैं। लोड बिल्कुल भी नहीं चल रहा, लोड ऑफ है। और 3.91 यानी कि 4 किलोवाट जो है ये ग्रिड में फीड हो रहे हैं, रिवर्स फीडिंग हो रही है। और जो बैटरी है वो हमारी 2.58 किलोवाट से इस वक्त चार्ज हो रही है। ये पैरामीटर्स हमें यहाँ पर स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, 3.81 किलोवाट और 6.3 किलोवाट। ये पैरामीटर हमें स्क्रीन पे भी पता चल रहे हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी ये सारे पैरामीटर्स की डिटेल मिल रही है। तो रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इजी है, आप कहीं से भी बैठ के इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि ये इन्वर्टर सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलता है तो अभी मैंने इसके साथ सारे सोर्सेज कनेक्ट किए, बैटरी, ग्रिड, सोलर, सारी चीज़ें कनेक्ट की हैं। 1 बाय 1 में ऑफ कर देता हूँ और इसके ऊपर लोड को ऑन रखता हूँ और देखते हैं कि क्या सिर्फ ये सोलर के ऊपर हमारे लोड को चलाता है। तो लोड को चला लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सारे सोर्सेज को ऑफ कर देते हैं। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल लोड है जिसको मैंने ऑन कर दिया। 2.7 किलोवाट का व्यूअर्स लोड चल रहा है इस वक्त। व्यूअर्स, फर्स्ट वन सोर्स में मैं ग्रिड को ऑफ कर रहा हूँ, लोड हमारा वर्किंग में है। अब बैटरी को भी ऑफ कर देते हैं। व्यूअर्स, लोड को मैंने ऑफ कर दिया है, स्टैंड बाय मोड में चला गया है। BMS कम्युनिकेशन एरर, बैटरी बंद हो चुकी है। ग्रिड फॉल्ट यानी ग्रिड मौजूद नहीं है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ सोलर मौजूद है और ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो ये बगैर
ग्रिड सप्लाई के बगैर बैटरी के भी आपके लोड को चला सकता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि मैक्स पावर का साइनो पावर 12 किलोवाट कैसा इन्वर्टर है। अगर तो अच्छा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कॉम्बिनेशन में बाय करने के लिए मैंने वेबसाइट के ऊपर कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया है, जल्दी से जाएं, जाके ऑर्डर प्लेस करें, बाय करें, हम आपको ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर देंगे। कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे नहीं है, एडवांस पेमेंट पे ही ये डिस्पैच किए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं थ्रू टीसीएस, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज। जस्ट आपने करना ही है कि ऑर्डर प्लेस करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे मुझे ऑर्डर नंबर बताना है, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और जो भी आपने प्रोडक्ट बाय किया हुआ है वो हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।